Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. गढ़ है छत्तीस बरादरी का, गढ़ है जनता का, रोहतक की जनता का गढ़ है, किसी एक परिवार या किसी एक व्यक्ति का गढ़ नहीं। लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि ये काम भी हो सकती है। धारा 370-35 से राम मंदिर का निर्माण, कर्नाटका में ओबीसी आरक्षण में उन्होंने मुस्लिमों को घुसा दिया। कितना बड़ा अन्याय कर दिया ओबीसी के साथ। डॉक्टर साहब, जिस तरह से लोगों के विचारों किस तरह का रुझान मिल रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी, केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने जो आम जनता के लिए जो काम किए हैं, अंत्योदय गरीबों के लिए जो काम किए हैं, दलितों के लिए, बैकवर्डों के लिए, किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, स्वतंत्रता सेनानी शहीदों के परिवार के लिए, उन सारों का मिलाकर के इतना जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है कि चौपाड़ों में जब जाते हैं तो इतनी भीड़ होती है कि तिल गिरने की भी जगह नहीं रहती। छत्तीस बरादरी जोश में, पूरे विश्वास के साथ, और मोदी जी में तो विश्वास इतना बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में इतना विश्वास बढ़ रहा है कि पिछले 10 सालों में और इन 5 सालों में 2019 से 24 तक जो काम हुए हैं वो ऐतिहासिक काम हुए हैं। लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि ये काम भी हो सकते हैं। धारा 370-35 से राम मंदिर का निर्माण, महिला आरक्षण, और अब संकल्प पत्र में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून की जो बात कही है, उसमें लोगों का और ज़्यादा पुख्ता विश्वास और ज़्यादा बढ़ा है कि मोदी जी हैं। मोदी का जो नारा है ना, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी हैं जो देश को देश में देश का मान सम्मान और देश का विदेशों में मान सम्मान बढ़ा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो नरेंद्र मोदी है। क्या कांग्रेस को इस बार चुनौती मानते हो? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जितने भी इलेक्शन लड़ेंगे, कोई निर्दलीय लड़ेगा, कोई छोटी पार्टी से, बड़ी पार्टी से, किसी भी पार्टी से कोई भी लड़ेगा, कोई चाहे निर्दलीय लड़े, इलेक्शन इलेक्शन है, चुनाव चुनाव है, हम सबको चुनौती मानते हैं। कल नॉमिनेशन आपका? कल 3 तारीख को कल नॉमिनेशन करेंगे। कल हमारे नॉमिनेशन में हमारे आदरणीय डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी उसमें आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी तो आ ही रहे हैं, और राजनाथ सिंह जी भी उसमें जो है उसमें शामिल होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि और भी शीर्ष नेतृत्व जो है आएगा। सभी कार्यकर्ता तैयार हैं और जनता तैयार है, छत्तीस बरादरी तैयार है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इतने काम हुए हैं, इतना लोगों में विश्वास है। 59 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड। एक और चीज़, 70 साल और 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए, महिला और पुरुषों के लिए 5 लाख का आयुष्मान कार्ड, चाहे उसकी आमदन कितनी भी हो। तो ये चीज़ें लोगों को छूती हैं। लोगों को ये पता लगता है कि सरकार और मोदी जी हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी भी हमारे लिए गंभीर है, हमारे के बारे में सोचते हैं, और जो सोचते हैं वो करते भी हैं। मोदी जी की गारंटी का मतलब क्या है कि मोदी जी जो बोलते हैं, जो कहते हैं, उसको करके दिखाते हैं। लेकिन जिस तरह की बार जो घोषणा पत्र है कांग्रेस का, जो मुद्दों की बजाय चेहरों पर ज्यादा चुनाव लड़ा जा रहा है। देखिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मैं क्या कहूँगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र से पहले आप सुन लो कि किस तरह से उन्होंने सेंध लगा दी है ओबीसी आरक्षण में। कर्नाटका में ओबीसी आरक्षण में उन्होंने मुस्लिमों को घुसा दिया। कितना बड़ा अन्याय कर दिया ओबीसी के साथ। तो ये अगर आ जाए 30-40 साल बाद कहीं आगे, तो यही काम ये करेंगे। अब ये जनता की पकड़ाई में भी आगे हैं खूब ठोक करके, और ये ऊपर भी पकड़ाई में आ गए। इनको जो है, इनका कुछ नहीं होना जाना है, सब पकड़ाई में आ गए हैं। लोगों को समझ में भी आ गया है। जिस तरह से कहते थे कि रोहतक हमारा गढ़ है, जनता को खूब समझ में आ गया। पिछली बार भी दिखाया कि गढ़ भाई किसी एक का या किसी परिवार का नहीं, गढ़ है छत्तीस बरादरी का, गढ़ है जनता का,
रोहतक की जनता का गढ़ है, किसी एक परिवार या किसी एक व्यक्ति का गढ़ नहीं। मोदी कहते हैं 400 पार, कांग्रेस वाले कहते हैं अब की बार जनता की सरकार। ये मोदी की सरकार, असली जनता की सरकार तो मोदी की है। इनकी तो सरकार भ्रष्टों की सरकार है। इनकी सरकार, कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार, मोदी जी की सरकार है। जनता की सरकार, आम आदमी की सरकार, मोदी जी की सरकार, किसान की सरकार, गरीब की सरकार, दलित की सरकार, बैकवर्डों की सरकार, महिलाओं की, बुजुर्गों की, शहीदों के परिवारों की सरकार, खिलाड़ियों की सरकार, मोदी जी की सरकार। इनकी तो भ्रष्टाचारियों की सरकार। लेकिन आप जो किसान की बात कर रहे हैं, कर्मचारियों की बात, जिसने भी मांग उठाई अपनी बात, उसको लाठी बरसाई है किसने? सरकार ने। अरे क्या बात है, किस पे लाठी बरसाई है? किसानों मोदी जी ने इतना 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 लगाव, इतना प्यार प्रेम मोदी जी का। आप ये देखो, आप ये बातें कह देते हो, आप थोड़ा सोच करके देखो 2014 में किसानों की हालत क्या थी और आज 2024 में किसानों की हालत क्या है। हरियाणा पहला राज्य है देश का जो 14 फसलों पर एमएसपी पर खरीदारी करता है। और एक चीज और देखो, 14 में आप देखिए जीरी का भाव क्या था, 14 में गेहूं का भाव क्या था, सरसों का भाव क्या था, बाजरे का भाव क्या था, डिफरेंट फसल में आपको गिनवा सकता हूँ उसका भाव क्या था। और आज कंपेरेटिव कई फसलों के तो 3-3 गुना मोदी जी कहते थे आमदन दुगनी करूंगा। मैं कहता हूँ मोदी जी ने 2.5 गुना और 3 गुना भी आमदन कर दी है कई फसलों की। लेकिन मोदी की जो गारंटी है इस बार वो कह रहे हैं कोई गारंटी वारंटी नहीं है, सिर्फ ये। अरे यार तुम छोड़ दो, तुम क्यों इनके, ये जो कांग्रेस वाले हैं, विपक्ष वाले कांग्रेस वाले, ये अफवाह, झूठ और दुष्प्रचार, इनके पास कुछ नहीं है। झूठ, अफवाह, दुष्प्रचार और भय का वातावरण बनाना, ये इनका बिल्कुल पुश्तैनी काम है। पुश्तैनी मैं कहूँगा, बिल्कुल। सुनो, इस तरह से काम करते हैं ये, लोगों को गुमराह करते हैं और लोगों में अफवाहें फैलाते हैं और भय का वातावरण। मैंने पहले भी कहा आपको, ये लोगों की पकड़ाई में आगे हैं, जनता की पकड़ाई में आगे हैं। अब पता लगेगा इलेक्शन में कि किसका वातावरण क्या है। देखिए मोदी जी का आपने स्टेटमेंट देखा, जितना संविधान का मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है, मोदी जी करते जितना संविधान का मान सम्मान, मेरा ख्याल दुनिया में कोई नहीं करता होगा। दुनिया में मैंने बताया जितना मोदी जी पर्सनली, जितना मोदी जी करते संविधान, तो वही तो बात है ना। वो कहते हैं भाई मोदी जी के इतने आगे तो आरक्षण में छेड़छाड़। मोदी जी का स्टेटमेंट आ गया, जब स्टेटमेंट कोई मोदी जी का आ गया, इसका मतलब मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया है कि आरक्षण के साथ ना कभी हुई और ना कभी आगे होगी। आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, कोई संविधान में बदलाव नहीं होगा। ये गारंटी किसकी है? ये गारंटी है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। 15 लाख की भी तो गारंटी दी थी। किसकी? मोदी जी। 15 लाख से ज्यादा पता नहीं क्या क्या दे दिया। एक मिनट, क्या क्या दे दिया? तुम इसी चीज में बड़े रहोगे। 15 लाख से ज्यादा तो क्या क्या दे दिया। अब आप देखो 70 साल के बुजुर्ग को 5 लाख रुपए का कार्ड देंगे, ये किसकी गारंटी है? 59 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड, 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए, 72,000 करोड़ रुपया पर साल कांग्रेस ने एक बार वो कर्ज माफ किया था छोटा सा, उसी का राग गाती है। और मोदी जी हर साल 72,000 करोड़ रुपया, कितने साल हो गए? करीब लगभग 6 साल हो गए। क्या बात करते हो तुम? मोदी जी के मुकाबला कर रहे हो। मोदी जी ने तो सुनो इतना मान सम्मान गरीबों का, किसानों का, हर तबके का इतना मान सम्मान बढ़ाया है कि कोई बढ़ा भी नहीं सकता। और आप उसी ढर्रे में फंसे हुए हो। आप उससे तो कहीं कई गुना ज्यादा मोदी जी ने लाभ पहुंचा दिया।